योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के रांची आश्रम में आज संस्थापक श्री श्री परमहंस योगदानंद जी का 133वां जन्मोत्सव भक्तिमय माहौल में मनाया गया। इस समारोह का आरंभ सुबह विशेष समूह ध्यान से हुआ और उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद गिरी द्वारा गुरु मौन ईश्वर की मुखरवाणी विशेष पर एक सत्संग आयोजित किया गया। इसमें हजारों भक्तों ने भाग लिया। इसके बाद ब्रह्मचारी भास्करानंद और कैवल्यानंद के द्वारा भजनों का उल्लासपूर्ण कीर्तन हुआ। साथ ही शिव मंदिर में गुरु पूजा एवं यज्ञ का आयोजन किया गया। दिन का मुख्य आकर्षण रांची शहर और आसपास के गांव के लोगों के लिए आयोजित भंडारा था, जिसमें करीब 10,000 भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। बता दें कि योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1917 में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत और पड़ोसी देशों में क्रिया योग की सार्वभौमिक शिक्षाओं को फैलाना था। क्रिया योग एक पवित्र आध्यात्मिक विज्ञान है जो सहस्त्राब्दियों पूर्व उत्पन्न हुआ था। श्री श्री परमहंस योगदानंद जी के जन्मोत्सव के अवसर पर स्वामी आदित्यानंद गिरी ने बताया कि कैसे गुरु जी की 133वीं जन्म जयंती को भव्य रूप से मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह उत्सव पिछले 3 दिनों से चल रहा है, जिसमें सामूहिक ध्यान, ऑनलाइन ध्यान और सत्संग का भी आयोजन हुआ। आज के दिन गुरु पूजा में भजन कीर्तन और गुरु का नाम जप किया गया। इसके बाद 10,000 भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। शाम को गुरु के नाम पर सामूहिक ध्यान भी किया जाएगा। स्वामी आदित्यानंद गिरी ने बताया कि गुरु जी की शिक्षा बहुत प्रैक्टिकल है, कोई भी व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकता है। शरीर और मन के विकास और आनंद के लिए गुरु जी ने ऋषियों की क्रिया योग की शिक्षा दी। आज के समय में आनंद पाने का एकमात्र उपाय गुरु जी की शिक्षा है। उन्होंने आगे बताया कि लोग ऑनलाइन सत्संग और गुरु जी की शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सुबह और शाम 15 मिनट भी गुरु जी की बातों और उनकी शिक्षा को सुनता है तो उसके जीवन में निश्चित रूप से आनंद आएगा। आज हमारे गुरुदेव श्री श्री परमहंस योगानंद जी जो हमारे संस्थापक भी हैं उन्होंने आप जैसा कि आप सब जानते हैं उन्होंने योगी कथामृत पुस्तक का रचना किया है, जो कि विश्वविख्यात पुस्तक है। उनका जन्म हुआ था 133 साल पहले। आज के दिन जन्म तिथि पड़ती है, तो इस जन्मोत्सव को हम मनाते हुए 3 दिन हो गए हैं ऑलरेडी, जिसमें सामूहिक ध्यान की और ऑनलाइन सत्संग सम्मिलित रहे। और आज सवेरे से भी हमारा ऑनलाइन ध्यान और सामूहिक ध्यान, ऑनलाइन सामूहिक ध्यान और सत्संग सम्मिलित था। और अभी थोड़ी देर पहले गुरु पूजा ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसमें भजन कीर्तन और गुरु नाम जप भी सम्मिलित था। और अभी जो है भंडारा चल रहा है, जिसमें करीब 10,000 लोगों की भाग लेने की संभावना है। हर साल वो रहता है, और जिसमें हमारे अपने भक्त और आसपास के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और इवनिंग में अंततः हमारा एक गुरु के कॉमेमोरेशन में हम एक सामूहिक ध्यान के कार्यक्रम से अंततः ये प्रोग्राम सम्मिलित होगा। गुरु जी की ऐसी क्या बातें हैं जो भक्तों को बहुत पसंद आती हैं? खास देखिए, उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल शिक्षाएं हैं, जो कि आप अपने दैनिक जीवन में सम्मिलित कर सकते हैं। अब जैसे कि हम ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, हमें मन दिया है, मस्तिष्क दिया है, एक आत्मा भी दी है। हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय क्या चीज़ में व्यतीत करते हैं? शरीर के सुख में व्यतीत करते हैं, शरीर के विकास में व्यतीत करते हैं, मानसिक विकास में, मन के मनोरंजन में, इन सारी चीज़ों में व्यतीत करते हैं। लेकिन फिर भी जो चीज़ हम खोज रहे हैं, जो आनंद हम खोज रहे हैं, वो हम सबको नहीं प्राप्त होता है ना। तो गुरु जी ने हमारे जो एंशिएंट ऋषिज़ हैं उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो राजयोग की शिक्षाएं हैं, उनको क्रिया योग, राजयोग की पद्धति में क्रिया योग की शिक्षाओं को हमें प्रदान किया है ना। ये क्रिया योग की शिक्षाएं हम अपने दैनिक जीवन में उतार सकते हैं। और देखिए, अब हम सब कुछ इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर हम आनंद का स्रोत प्राप्त नहीं करते हैं, तो फिर हमारे मन में सवाल आता है कि ये सारी चीज़ें किस लिए? तो उसका जवाब है गुरु जी की शिक्षाएं। और उस आनंद के स्रोत से हमें संपर्क स्थापित करना सिखाते हैं गुरु जी की शिक्षाएं। और वो जो आपका सवाल है कि उनमें ख़ास बात क्या है, ख़ास यही है कि उसके कुछ अभ्यास से वो जो मन में एक अशांति है, एक इनकम्प्लीटनेस है, जो संपूर्ण कुछ मिसिंग है, हमें हमेशा लगता है कुछ मिसिंग है,
हम मेहनत तो कर रहे हैं, हम दिन में काम तो कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें कर तो रहे हैं, लेकिन कुछ मिसिंग है। वह मिसिंग जो है वो क्या है? वो आनंद है, और वो आनंद हमारा सच्चा स्वरूप है, ईश्वर का सच्चा स्वरूप है। तो उससे ये जो शिक्षाएं हैं उससे हमारा संपर्क करना सिखाती हैं। बस इतना ज़रूरी है कि हम उसका अभ्यास करें, अपने डेली जीवन में अभ्यास करें, क्योंकि वो नहीं करने से उससे संपर्क भी स्थापित नहीं हो पाता है। आज के डेट में गुरुजी कई ऐसे लोग हैं जो दैनिक दिनचर्या में व्यस्त हो गए हैं, खुद को समय नहीं दे पाते या फिर ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते हैं मन की शांति के लिए। उनके लिए ऐसा क्या है कि कुछ समय निकाल के क्या वो ऐसा कर ले कि जो उनको मन की शांति प्राप्त हो सके? अब ये जो आप कुछ पूछ रहे हैं ना, इसका एक बहुत ही सीधा सा, बहुत ही स्पेसिफिक, हाँ सटीक जवाब है। एक मतलब ये इंटरव्यू क्या 2 मिनट का है, 2 मिनट में ईश्वर संपर्क से संबंधित जो सारी प्रविधियों को एक साथ में नहीं बताया सकता। लेकिन आपके सवाल का जवाब एक लाइन में हो सकता है। वो एक लाइन ये है कि जो पाठमाला है, सत्संग लेसन्स की, योगदा सत्संग पाठमाला है, उसमें इसका विस्तृत से जवाब है। तो उसको आप सब्सक्राइब अगर करेंगे तो आपको घर बैठे वो सारी बातों समझ में आएंगी कि ठीक है, मुझको बैठ के कैसे ध्यान करना है, मुझको अपनी आँखों को कहाँ केंद्रित रखना है, मुझको अपनी सांस के साथ क्या प्रक्रिया करनी है। तो सटीक जवाब इतना है कि एक लाइन में आप इन लेसन्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको घर बैठे सवेरे 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, सिर्फ इतने से स्टार्ट करें और आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस आयोजन में शामिल भक्तों ने भी गुरु जी के जन्मोत्सव का अनुभव साझा किया। एक भक्त जो पिछले 19 वर्षों से योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि गुरु जी का जन्मोत्सव उनके लिए एक महापर्व जैसा है। उन्होंने बताया कि जब वे गुरु जी की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते हैं तो उन्हें शांति मिलती है और जीवन का असली उद्देश्य समझ में आता है। हर साल भक्तों को गुरु जी के जन्मोत्सव का बेसब्री से इंतजार रहता है। हमारे लिए तो ये सबसे बड़ा पर्व है पूरे साल में। जैसे दिवाली मनाते हैं और बाकी त्यौहार हम अपने मनाते हैं, तो हम जो गुरुजी के डिवोटीज़ हैं, जो साधना भी कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये उसी रूप में वैसा ही पर्व है जिसे हम पूरी धूमधाम से मनाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा श्रद्धालु भी आए हैं आज भंडारे के लिए, और पिछले 3-4 दिन से ही हमारे ये पर्व के लिए हम कार्यरत हैं और हमारा प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। मेनली हमारा ध्यान साधना का है, वो हमारे बड़े सत्र हो रहे हैं यहाँ पे। और आज तो आपने देखा होगा जैसे सुबह हवन यज्ञ भी हुआ है, पूजा आरती भी हुई है, ध्यान का सुबह 6 बजे से ही यहाँ पे ध्यान भी चल रहा है और आज भी पूरा दिन चलता रहेगा। तो हमें एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है यहाँ पे। इवन जो भंडारा है उसके लिए भी कल से ही यहाँ पे सारे तैयारियाँ चल रही थी, क्योंकि इतने सारे लोग आए हैं। तो हमारे लिए एक चेतना के लिए बहुत अच्छा दिवस है और हम आनंद ले रहे हैं। गुरु जी की एक बात जो आपके मन में बैठ गई हो, आपको उससे बहुत उत्साह और शांति मिलता है? गुरु जी तो अब पूरे ही जीवन में उतर गए हैं। जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो हमारे ध्यान प्रविधियां हैं, उसका अभ्यास करते करते और गुरु जी की शिक्षाओं का पालन करते करते हर दिन एक नई चेतना हम में बाहर उजागर होती है। और कुछ एक बात कहना तो बहुत छोटा हो जाएगा, गागर में सागर समाने वाली बात होगी। तो हर दिन हमें एक नई चेतना और नए उत्साह के साथ हम गुरु जी के साथ आनंद में ध्यान साधना करते हैं। एक अन्य भक्त जो पहली बार रांची आश्रम में गुरु जी के जन्मोत्सव में शामिल हुए, उन्होंने कहा कि उन्हें आज बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने गुरु जी की शिक्षा को अपनाया तो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया। उनके मन में जो नकारात्मक भाव थे वे सकारात्मक भावों में बदल गए। अब उनका पूरा परिवार गुरु जी की शिक्षा का पालन करता है। आज मैं अपने जीवन में पहली बार गुरुजी के जन्मोत्सव पर रांची योगदा आश्रम में सम्मिलित हुआ हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इतने बड़े बेहद रूप से जो ये गुरुजी का पर्व मनाया जाना जन्मोत्सव का, उसमें शामिल हुआ। इससे मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ और आगे भी कोशिश करूँगा कि यहाँ आकर के मैं इस पर्व में उपस्थित हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं दीहिका से हूँ। दीहिका से। तो आप जो गुरुजी का पहला मैंने योगदा स्कूल प्रारंभ किए थे जहाँ से, वहीं से हूँ मैं। मतलब आप यहाँ पहली बार आए हैं? पहली बार नहीं, बहुत बार आया हूँ, लेकिन जन्मोत्सव में पहली बार आया हूँ।
जन्मोत्सव। क्या एक बात बहुत खास लगती है आपको? गुरुजी की बात यही अच्छी लगती है कि इसमें हमारे अंदर में बहुत सारा परिवर्तन आया है। जो कि पहले बहुत सारी निगेटिविटी थी, वो आज हम पॉजिटिविटी बदल रहे हैं। हमने एक भक्त से मुलाकात की जो आर्मी से रिटायर होकर पटना से रांची आश्रम आए थे। अब वे योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया में अपनी सेवा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे और उनका परिवार गुरुजी के आदर्शों और उनकी शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते हैं, जिससे उनके जीवन में शांति बनी रहती है। जब भी किसी समस्या का सामना होता है, वे गुरुजी को याद करते हैं और शांत मन से ध्यान करते हैं। इस तरीके से वे समस्याओं का समाधान हल्के मन से करते हैं। मतलब मैं अभी परसों में दिल्ली से आया हूँ, पटना आया था और कल पटना से रांची आया हूँ सिर्फ इसको अटेंड करने के लिए ही। और भाग भाग के आया हूँ, आप समझ सकते हो। फ्लाइट वाइट भी कैंसिल हो रही थी वो बचते बजाते, पर यहाँ आके वो है ना, मन में एक शांति रहती है और अच्छा लगता है। एक ठहराव सा होता है ज़िंदगी में और मतलब मन प्रसन्न रहता है। जो मन में पहले जो आवेश वगैरह हुआ करता था, जो क्रोध हुआ करता था, सारा कुछ ख़त्म हो गया। अभी वैसा सबसे मिल के अच्छा लगता है। मतलब विनयशीलता जो होती है वो बढ़ गई है मन में। क्या क्या काम करते हैं आप? मैं पहले आर्मी में से ऑफिसर था, कर्नल एज ए कर्नल रिटायर हुआ हूँ वहाँ से, और आजकल मैं अपने योगदा सत्संग महाविद्यालय में एडिशनल सेक्रेटरी हूँ। देखिए, आजकल की जो दिनचर्या है लोगों की, बहुत जन शांति से या आत्मध्यान से दूर होते जा रहे हैं। गुरुजी की क्या ऐसी बात है जो लोग उनसे मतलब शांति के लिए, अंतरात्मा की शांति के लिए जुड़ सकें? उन्होंने बताया ओनली लव कैन टेक माई प्लेस। उनको जब बताया गया था, बोला था कि जो प्यार ही है जो एक दूसरे को बांधती है, एक दूसरे को जो है एक दूसरे से मिलने के लिए उत्तेजित कर, मिलने के लिए जानना चाहती है। तो वो जो प्यार है, वो भावना जो है प्यार की, वही लोगों को आकर्षित करती है और उसके कारण ही लोग जो है हमारे पास आते हैं। अहमदाबाद से आई एक महिला भक्त जो कॉरपोरेट दुनिया में काम करती है, उन्होंने कहा कि गुरुजी की शिक्षा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह घर और काम दोनों संभालती हैं। वह 2014 से योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़ी हैं। तब से गुरुजी की शिक्षाओं का पालन करती आ रही हैं। उनकी दैनिक जीवन में गुरुजी की शिक्षा से मानसिक शांति मिलती है और उनके काम करने का तरीका भी सकारात्मक रहता है। उन्होंने बताया कि वह दिन की शुरुआत ध्यान से करती हैं, जिससे उनका दिन रचनात्मक और सफल बनता है। जय गुरु। मैं गुजरात से आई हूँ, गुजरात अहमदाबाद से, और 2014 से डिवोटी है योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया में। और ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के बाद विचार और स्फूर्णा दोनों गुरुजी के प्रति परिवर्तित हुई है। और परिवार में आध्यात्मिक वातावरण तो पहले से ही है, लेकिन परिवार में सारे सदस्य जुड़ने के बाद एक माहौल जो मिलता है और बैलेंस लाइफ कैसे जीना चाहिए, उसके प्रति जो शिक्षा यहाँ पे मिलती है वो जीवन में बहुत उपयोगी है। और ये संस्था से, शिक्षा से, योगदानंद जी के जो शिक्षा है उससे हमने क्या सीखा है, तो मैं अगर अपने विषय में बताऊं तो मैं एक प्रोफेशनल वुमन हूँ। आई एम वर्किंग एम्प्लॉई। मैं पिछले 25 ईयर्स से वर्क कर रही हूँ। रिटेल, रियल एस्टेट ये मेरा फील्ड है, और अभी कॉर्पोरेट लेवल में एक बड़े ओहदे पे वर्कआउट कर रही हूँ। तो हमारे लिए चैलेंजेस ये होती है डे टू डे लाइफ में, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉल्व कैसे करना। इतने सारे एम्प्लॉय रिपोर्ट करते हैं, कॉर्पोरेट्स में और भी सारी समस्याएं होती है, तो इसको क्रिटिकल सिचुएशन को सॉल्व कैसे करना और सबको एक साथ लेके कैसे चले, एक टीम वर्क कैसे बनाए। तो ये शिक्षा से हमें बहुत सारा लाभ हुआ है। जिस शिक्षा से हम पढ़ते पढ़ते, लेसन्स पढ़ते आगे चले गए, और बहुत सारी ऐसी बुक्स है जो क्रिएटिविटी प्रोवाइड करती है। और सीखते सीखते एक कॉर्पोरेट में एक आम इंसान को सिचुएशन कैसे हैंडल करनी चाहिए, तकलीफ़ आती है तो उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, वो गुरुजी के प्रेरणा से सारी चीज़ें सीखने मिलती है। और प्राउडली फील हो रहा है कि काम करते करते बहुत सारे एम्प्लॉइज़ भी साथ में हैं। हम दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करते हैं, तो पूरा दिन जो है वो हमारा बहुत ही क्रिएटिव और सक्सेसफुल जाता है। आज कैसा अनुभव कर रहे हैं? आज का अनुभव ऐसा है जिसके लिए मेरे पास शब्दों में वर्णन नहीं है। गुरुजी का जन्मोत्सव ये हमारे लिए, डिवोटीज़ के लिए, और जो गुरुजी के भक्त हैं उसके लिए संसार में सर्वप्रथम यही दिन सर्वोपरि है। तो आज का जो यहाँ का वातावरण है, अनुभव है, वो स्पंदन शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन ये अनुभव और स्पंदन हम अपने साथ अपने दिल में लेके जा सकते हैं।
और जब भी ये उत्सव के बारे में, जन्मोत्सव के बारे में सोचते हैं तो हमेशा याद जुड़ी रहती है कि 2026 में जन्मोत्सव कब आए और हम वापस ये दिन की प्रतीक्षा करते हैं कि ऐसा माहौल वापस यहाँ पे बने। और आज जितने भक्तजन आए हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पे पूरी रांची जो है वो योगदा मठ पे आज भंडारा के रूप में सबका गुरुजी का आशीर्वाद ले रही है और बहुत ही अनमोल पल है हमारे लिए। एवरीवन, गॉड ब्लेस एंड जय गुरु। ऐसे में आज श्री श्री परमहंस योगदानंद जी का जन्मोत्सव रांची आश्रम में एक अनूठी आध्यात्मिक और सेवा गतिविधि का प्रतीक बन चुका है, जिसमें हजारों भक्त ने शांति, ध्यान और गुरु की शिक्षा को महसूस किया और अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in